दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी हरियाणा के भिवानी की है। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र की गुर्जरों की ढाणी में एक छोटा सा मकान, जहां प्रवीण अपने 6 साल के बेटे मुकुल के साथ रहता था, उस रात एक ऐसी साजिश का गवाह बना जिसने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि पूरे शहर में सनसनी मचा दी। यह कहानी है प्रवीण की, उसकी पत्नी रवीना की और उस प्रेमी सुरेश की, जिसके साथ मिलकर रवीना ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी है सोशल मीडिया की चमक, रील्स के जुनून और उस अंधेरे की जो प्यार और विश्वास के नाम पर रची गई साजिश में छिपा था। प्रवीण एक साधारण सा इंसान था। 35 साल की उम्र, रेती रोड़ी की दुकान पर छोटे हाथी का ड्राइवर और एक छोटे से परिवार का मुखिया। 8 साल पहले उसकी शादी रेवाड़ी के गांव जुड़ी की रवीना से हुई थी। रवीना 32 साल की, एक ऐसी महिला जिसके सपने भिवानी की तंग गलियों से कहीं बड़े थे। इंस्टाग्राम पर उसके 34,000 फॉलोअर्स, 659 से ज्यादा रील्स और यूट्यूब पर हरियाणवी शॉर्ट फिल्मों में उसकी मौजूदगी, यह सब उसकी दुनिया थी। रवीना की आंखों में सोशल मीडिया की चमक थी, लेकिन यही चमक प्रवीण के लिए अंधेरा बन गई। शादी के शुरुआती दिन ठीक थे, मुकुल का जन्म हुआ और परिवार में खुशियां थीं। लेकिन जल्द ही रवीना का सोशल मीडिया का जुनून प्रवीण के लिए परेशानी का सबब बन गया। वह रात रात भर रील्स बनाती, हरियाणवी गानों पर डांस करती और यूट्यूब के लिए छोटी छोटी फिल्मों में काम करती। प्रवीण को यह सब पसंद नहीं था। वह कहता, रवीना, ये सब छोड़ दे, घर संभाल, बेटे को देख, लोग क्या कहेंगे। लेकिन रवीना पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वह जवाब देती, ये मेरा शौक है, मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। प्रवीण का गुस्सा, रवीना की जिद और मुकुल का मासूम चेहरा, यह सब उस छोटे से घर की दीवारों में सिमट गया। करीब 1.5 साल पहले रवीना की जिंदगी में सुरेश आया। हिसार के हांसी के प्रेमनगर का रहने वाला सुरेश 38 साल का, 2 बच्चों का बाप और खुद भी एक यूट्यूबर। इंस्टाग्राम पर रवीना और सुरेश की मुलाकात हुई। दोनों का शौक एक था, रील्स, वीडियो और सोशल मीडिया की दुनिया। जल्द ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। चैट्स से शुरू हुआ सिलसिला कॉल्स तक पहुंचा और फिर मुलाकातों तक। सुरेश की हरियाणवी शॉर्ट फिल्मों में रवीना ने काम करना शुरू किया। दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं और यह रिश्ता प्रवीण की नजरों में खटकने लगा। उसने रवीना को कई बार चेतावनी दी, सुरेश से दूर रहो, ये ठीक नहीं है। लेकिन रवीना ने उसकी एक न सुनी। वह कई कई दिन घर से गायब रहने लगी, कभी हिसार, कभी भिवानी, कभी कहीं और। प्रवीण के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था। 25 मार्च 2025 की शाम रवीना कई दिनों बाद घर लौटी। मुकुल अपने दादा सुभाष के पास था और घर में सिर्फ रवीना थी। प्रवीण जब शाम को काम से लौटा तो रवीना को देखकर उसका गुस्सा भड़क गया। फिर आ गई, अब क्या तमाशा करने आई है। प्रवीण ने तंज कसा। रवीना ने जवाब दिया, मैं अपने घर आई हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। बात बढ़ी और झगड़ा गाली गलौज तक पहुंच गया। प्रवीण ने रवीना के फोन को छीन लिया और उसकी रील्स की बात को लेकर ताने मारे। रवीना चुप रही, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने चुपके से सुरेश को फोन किया और उसे घर बुला लिया। रात करीब 10 बजे सुरेश प्रवीण के घर पहुंचा। प्रवीण उस वक्त गुस्से में था। उसने सुरेश को देखते ही भड़क कर कहा, तू यहां क्या करने आया? मेरी बीवी के साथ क्या चक्कर है तेरा? सुरेश ने जवाब देने की बजाय रवीना की ओर देखा। रवीना ने इशारा किया और फिर जो हुआ वह किसी को भी हैरान कर दे। रवीना ने प्रवीण को पीछे से पकड़ा और सुरेश ने उसका मुंह चादर से दबा दिया। प्रवीण छटपटाया, लेकिन रवीना ने उसकी चुन्नी निकाली और सुरेश के साथ मिलकर उसका गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में प्रवीण की सांसें थम गईं। उसका शरीर फर्श पर बेजान पड़ा था। रवीना और सुरेश ने एक दूसरे को देखा। डर था, लेकिन उनकी साजिश अभी पूरी नहीं हुई थी। शव को ठिकाने लगाना था। रात गहराने का इंतजार किया गया। करीब 2 बजे जब गलियां सुनसान थीं, दोनों ने प्रवीण के शव को एक पुरानी चादर में लपेटा। सुरेश ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और शव को बीच में रखकर उसे रस्सी से बांध दिया। सुरेश ने हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और रवीना पीछे बैठकर शव को पकड़े रही। यह दृश्य इतना भयावह था
कि अगर कोई देख लेता तो शायद उसकी रूह कांप जाती। दोनों दिनोद रोड की ओर बढ़े, जहां एक गंदा नाला था। वहां पहुंचकर उन्होंने शव को चादर समेत नाले में फेंक दिया। नाले का पानी गहरा था और उन्हें लगा कि शव कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद दोनों वापस लौट आए। रवीना घर में सो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन 26 मार्च को जब प्रवीण घर नहीं लौटा तो उसके भाई संदीप और पिता सुभाष को चिंता हुई। उन्होंने रवीना से पूछा, लेकिन उसने अनजान बनते हुए कहा, पता नहीं, शायद कहीं बाहर गया होगा। उसने प्रवीण के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करने का नाटक किया, लेकिन सुभाष को कुछ गड़बड़ लग रहा था। उन्होंने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ शुरू की। किसी ने बताया कि 25 मार्च की रात रवीना को घर में आते जाते देखा गया था। सुभाष ने स्थानीय दुकानों और घरों के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। 28 मार्च की सुबह सदर थाना पुलिस को सूचना मिली कि दिनोद रोड के नाले में एक सड़ा गला शव पड़ा है। पुलिस ने शव को बरामद किया और नागरिक अस्पताल भेजा। अगले दिन 29 मार्च को सुभाष और संदीप अस्पताल पहुंचे। शव की हालत खराब थी, लेकिन कपड़ों और शरीर के कुछ निशानों से उन्होंने पहचान लिया, यह प्रवीण था। सुभाष का दिल बैठ गया। उनका बेटा, जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला था, अब इस दुनिया में नहीं था। सुभाष ने पुलिस को रवीना और सुरेश पर शक जताया। उन्होंने बताया कि रवीना का सुरेश के साथ अवैध संबंध था और प्रवीण इसके खिलाफ था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। एक फुटेज में साफ दिखा, रात 2:15 पर एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग। सुरेश हेलमेट पहने बाइक चला रहा था, रवीना पीछे बैठी थी और बीच में चादर में लपेटा हुआ शव। 2 घंटे बाद उसी बाइक को वापस आते देखा गया, लेकिन इस बार शव गायब था। यह फुटेज पुलिस के लिए वह सुराग था जिसने सारी साजिश को उजागर कर दिया। 12 अप्रैल को पुलिस ने रवीना को भिवानी से और सुरेश को तोशाम से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में दोनों ने गुमराह करने की कोशिश की। रवीना ने कहा कि वह तो प्रवीण को ढूंढ रही थी, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत दिखाए तो दोनों टूट गए। रवीना ने कबूल किया, हां, मैंने और सुरेश ने मिलकर प्रवीण को मारा। वह मेरी रील्स और मेरे सपनों के बीच आ रहा था। सुरेश ने भी हत्या में अपनी भूमिका स्वीकारी। उसने बताया कि रवीना ने उसे उकसाया था और दोनों ने मिलकर यह कदम उठाया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई चुन्नी, मोटरसाइकिल और चादर बरामद कर ली। रवीना को जेल भेज दिया गया और सुरेश को रिमांड पर लिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा था मुकुल, 6 साल का वह बच्चा जो अब न पिता के पास था न मां के। वह अपने दादा सुभाष के पास रह रहा था, जिसके लिए यह दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल था। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है सोशल मीडिया के उस जुनून की जो रिश्तों को तोड़ रहा है। रवीना और सुरेश की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। रील्स और यूट्यूब ने उन्हें करीब लाया, लेकिन यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। प्रवीण की हत्या ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी जिंदगी अब लाइक्स और फॉलोअर्स की मोहताज हो गई है? क्या रील्स की चमक इतनी तेज है कि वह रिश्तों की रोशनी को बुझा दे? भिवानी की गलियों में अब भी उस रात की कहानी गूंजती है। एक मासूम बच्चा, एक टूटा परिवार और एक साजिश जिसे सीसीटीवी ने बेनकाब कर दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या रवीना और सुरेश की सजा उस दर्द को कम कर पाएगी जो मुकुल और सुभाष झेल रहे हैं? शायद नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।